नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। इस बुलेटिन में बात होगी पुणे की, जहां युवा नेहरू मेमोरियल हॉल में किया गया अल्पसंख्यक संसद का आयोजन। साथ ही चर्चा होगी भिंड की, जहां हीरालाल में जमीनी विवाद में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर की गोलीबारी। साथ ही बुलंदशहर की बात करेंगे, जहां पुलिस व बदमाशों के बीच एक ही रात में 2 अलग-अलग जगह हुई मुठभेड़। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर महाराष्ट्र के पुणे से, जहां युवा अल्पसंख्यक संसद का आयोजन पुणे में नेहरू मेमोरियल हॉल में किया गया। अल्पसंख्यक समाज के युवाओं को ताकत देना, महिलाओं को ताकत देना, उनका संपूर्ण विकास करना, उनके हक की और अधिकारों की बात करना, उन्हें संरक्षण देना, उनके लिए व्यासपीठ का निर्माण करना, समाज और देश की प्रगति में निरंतर सहयोग देना, इस उद्देश्य से युवा अल्पसंख्यक संसद का निर्माण भारत में हुआ है। हाजी जुबैर मेमन, खिसार जाफरी, शिबान फाई, सुल्तान फतेहली, इन्होंने युवा अल्पसंख्यक संसद का आयोजन किया। हाजी जुबैर मेमन ने बताया कि देश के हर एक युवा को ताकत देकर राष्ट्र की प्रगति के लिए सक्षम बनाना, देश की अखंडता, एकता, समानता, इन विशेषताओं के लिए युवा अल्पसंख्यक संसद में युवा कार्य कर रहे हैं। युवा अल्पसंख्यक संसद में डॉक्टर फजहत मिर्जा, विधायक चेयरमैन महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड, डॉक्टर विश्वजीत कदम, विधायक भूतपूर्व अल्पसंख्यक मंत्री समेत कई लोग मौजूद रहे। महाराष्ट्र के पुणे से सी न्यूज संवाददाता विपुल साठे की रिपोर्ट। खबर बलिया से, जहां सहतवार थाना क्षेत्र के अंतर्गत बीती रात चोरों ने नैना में पूर्व प्रधान के घर में पीछे से नकाब लगाकर 8 बकरा गायब कर दिए। पीड़ित द्वारा सहतवार थाने में तहरीर दे दी गई है। पुलिस तहरीर लेकर मामले की छानबीन शुरू कर रही है। बताया जा रहा है कि नैना निवासी राजनारायण पासवान अपने जीवन यापन के लिए घर के पास घर बनाकर 15 बकरियों को रखते थे। प्रत्येक दिन की भांति शुक्रवार की शाम को भी सभी बकरियों को घर में बंद कर बगल के कमरे में सो गए थे। शनिवार की सुबह बकरियों के चारा खिलाने के लिए वो बाहर निकले तो उन्होंने स्थिति को देखा तो दंग रह गए। देखा कि घर के पीछे से नकब खुला हुआ था और बड़े बड़े 8 बकरे गायब थे। केवल बकरियां और उनके बच्चे ही बचे थे। चोरों ने मकान के पीछे से नकब लगाकर उसमें से 8 बकरों को गायब कर दिया, जिसकी कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। पीड़ित ने शक के आधार पर बगल के गांव के 6 लोगों के खिलाफ नामजद तहरीर दी है। पुलिस तहरीर लेकर मामले की छानबीन में जुट गई है। बलिया से सी न्यूज संवाददाता महेश कुमार की रिपोर्ट। खबर भिंड से, जहां भिंड में 55 बीघा जमीन की खातिर परिवार के एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर गोलाबारी कर दी। जी हां, इस गोलाबारी में गोली लगने से पिता पुत्र सहित 3 लोग घायल हो गए हैं, जबकि कुल्हाड़ी का डंडा लगने से एक बुजुर्ग भी घायल हो गए। चारों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां 2 की हालत गंभीर होने से ग्वालियर के लिए उन्हें रेफर कर दिया गया है। दरअसल देहात थाना क्षेत्र के हीरालाल के पुरा में एक परिवार में जमीन के बंटवारे को लेकर सालों से विवाद चल रहा था, जिसमें पहले भी झगड़े हो चुके थे। एक पक्ष का कहना है कि जमीन का बंटवारे को लेकर बगैर दूसरा पक्ष आज खेत में ट्रॉली से मिट्टी डाल रहा था, जिसको रोकने का प्रयास किया गया। नहीं माने तो आधा दर्जन से अधिक लोगों ने मिलकर हमला कर दिया। कट्टे से जमकर फायरिंग की गई, जिसकी गोली लगने से अजय, गोलू, सुनील घायल हो गए। बचाने आए बुजुर्ग तेज नारायण को कुल्हाड़ी के डंडे से मारकर घायल कर दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। क्या घटना हुई है, कैसे गोली चली है? किस वो ज़मीन में मिट्टी डाल रहे थे, तो हम रोकने गए तो उन्होंने सीधे जाके गोली देने लगे। तो गिरिराज, जनेत, पप्पू, सोमेश, लटूरी, अजय, मुरारी। कितने लोग थे जो जिन्होंने आप पे हमला किया? हम 4 लोग थे, वो लोग अब पूरे 5, 7, 8 लोग थे ये लोग। तो कितने लोग घायल हो गए आप? हम, चाचा, पापा, बाबा, 4 लोग घायल। क्या नाम है घायलों? घायलों के नाम? अजय सिंह, सुनील, गोलू और तेज नारायण। अच्छा, वजह क्या रही है इसके पीछे? ज़मीन विवाद चल रहा था तो वो मिट्टी डालने लगे, तो चाचा ने बोला कि पहले बंटवारा कर लो, उसके बाद मिट्टी डालना। तो आए और पकड़ के गोली देने लगे। तो कौन लोग थे जिसने गोली चलाई है? परिवार के ही हैं क्या? हाँ, परिवार का ही विवाद था। कौन लगते हैं यहाँ परिवार में? दाऊ। बंदूक कौन सी हथियार से चली? 315 कट्टा दिया। क्या नाम तो जनेत, किसका? गोलू। अच्छा, हथियार क्या सभी के हाथों में थे या 2 लोग, सोमेश और गिरिराज। और कुल्हाड़ी थी पप्पू के और जनवेद के फंसा था। गोली चली है और फावड़ा भी चलाया गया? हाँ, बाबा के उन्होंने कुल्हाड़ी थी। और देहात थाना क्षेत्र अंतर्गत हीरालाल का पूरा ग्राम आता है। वहाँ पर
एक ही परिवार के आप ज़मीन संबंधी विवाद को लेकर एक पक्ष के द्वारा गोली चलाई गई है, जिसमें 4 लोगों के घायल होने की सूचना मिली है, जो इनको हॉस्पिटल लेके आए हैं। 2 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं तो उनको ग्वालियर रेफ़र कर दिया गया है। बाकी 2 लोग का हॉस्पिटल भिंड शासकीय हॉस्पिटल में एडमिट है। जानकारी मिलते ही देहाती नालसी पर अपराध कायम कर लिया गया है 7 लोगों के विरुद्ध और 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या कारण है? ये ज़मीन संबंधी विवाद है। एक ही परिवार के लोग थे। एक जो आरोपी पक्ष है वो शायद ज़मीन का बंटवारा हुआ नहीं था इनका आपस में, और वो मिट्टी डालने गए थे अपने खेत में, तो इन लोगों ने थोड़ा विरोध करा। उसी बात को लेकर उन लोगों ने गोली चला दी। कितने आरोपी हैं? इसमें अभी 7 आरोपी के नाम लिखवाए उन्होंने। मतलब बाकी अभी तक जानकारी ये मिली है कि एक ही पक्ष के घायल हुए हैं, सामने वाली पार्टी मिली नहीं है। 2 लोग आए। ये जानकारी अभी क्लियर नहीं हो पाई है, क्योंकि अभी लेटेस्ट में ये आए हैं, तो अभी इन्वेस्टिगेशन में लिया है। तो ये निकालेंगे, जानकारी निकालेंगे और विवेचना में लेंगे। और जो गोली अभी 3 लोगों की सुनने में आ रहा है, 3 लोगों को गोली लगी है। 2 लोगों को रेफर कर दिया, एक यहीं पर है। 4 लोगों के घायल होंगे। भिंड से सीनियर संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। खबर बुलंदशहर से है, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच एक ही रात में 2 अलग अलग जगह मुठभेड़ हुई। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि बुलंदशहर स्वाट टीम और खुर्जा पुलिस की पंखिया गैंग के 7 सदस्यों के साथ मुठभेड़ हुई है। खुर्जा देहात और खुर्जा नगर क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच भी झड़प हुई है। खुर्जा देहात क्षेत्र में आर्टिगा कार सवार 2 बदमाश पुलिस की गोली से घायल हुए हैं। खुर्जा नगर क्षेत्र में बाइक सवार 2 बदमाशों को पुलिस की गोली लगी है। बताया जा रहा है कि ये बदमाश बाइक पर सवार होकर किसी वारदात को अंजाम देने जा रहे थे। वहीं आरोपियों के पास से जिंदा खोखा कारतूस, तमंचे, कार और बाइक को बरामद कर लिया गया है। वहीं चारों बदमाश अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। पर अपराधियों पर नियंत्रण के क्रम में खुर्जा देहात पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान ही सूचना मिली कि मुखबिर के द्वारा कि क्षेत्र में कुछ बदमाश आए हुए हैं और अपराध करना चाह रहे हैं। यह सूचना जनपदीय स्वाट टीम को भी दी गई और उनको भी बुलाया गया और फिर बदमाशों की तलाश की गई। और उसी दौरान चेकिंग के समय एक कार आर्टिगा आती दिखाई पड़ी, जिसे चेक करने हेतु रोका गया। तो उसमें से 2 बदमाश उतर कर भागे और उन्होंने पुलिस पर फायरिंग करते हुए भाग खड़े हुए, जिस पर पुलिस द्वारा अपने आत्मरक्षार्थ क्रॉस फायरिंग की गई, जिसमें 2 बदमाश घायल हुए और वहां पर 2 बदमाश पकड़े गए। उनसे जानकारी यह मिली कि उनके कुछ साथी खुर्जा नगर की तरफ गए हुए हैं, जिस पर सर्किल खुर्जा की फोर्स को चेकिंग के लिए लगाया गया और गहनता से चेकिंग का निर्देश दिया गया। इस पर थाना खुर्जा नगर क्षेत्र में पुनः एक मुठभेड़ हुई और उसमें बाइक से 2 बदमाश जा रहे थे, जिन्हें रोका गया था। रोकते ही उन्होंने पुलिस पर फायर कर दिया था और क्रॉस फायरिंग में वो घायल हुए हैं। उन्हें इलाज के लिए भेजा गया है। जो बदमाश पकड़े गए हैं 2, उनसे पूछताछ की गई तो जानकारी मिली कि उन पर विभिन्न आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। अभी हमारी जानकारी पूरी की जा रही है, जांच पड़ताल और छानबीन जारी है। इसके अलावा पूरे सर्किल में गहनता से चेकिंग करने के लिए और कॉम्बिंग करने के लिए 2 टीमों को लगाया गया है। सर, कुछ इनामी भी बदमाश है इसमें, ऐसा कुछ? हम जानकारी कर रहे हैं, पूरी जानकारी मिलेगी तो आपको फिर बताएंगे। बुलंदशहर से सीनियर संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। खबर ललितपुर से है, जहां पर जीवन शिल्प इंटर कॉलेज में 12वीं की छात्र छात्राओं के विदाई समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम मुख्य अतिथियों ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया। मुख्य अतिथि नेहरू महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर राकेश नारायण द्विवेदी, हिंदी विभाग से प्रवक्ता हिमांशु द्विवेदी, जिला पंचायत सदस्य आशीष रावत, साहवेंद्र प्रताप सिंह गहरवार, कैलाश चंद्र जैन, पूर्व प्राचार्य शांति निकेतन विद्यालय महरौनी रहे। सभी विद्वान वक्ताओं के साथ कॉलेज प्रबंधक डॉक्टर विकास जैन ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि छात्र शिक्षक के कार्यों का विषय, शिक्षक के विचारों का लक्ष्य और शिक्षक के प्रयासों की प्रशंसा बन जाते हैं। हमने आपको शिक्षा दी है, हालांकि ये भी सच है कि हमने भी आपसे बहुत कुछ सीखा है। समारोह में रामाधर त्यागी, सुरेंद्र कुमार जैन, आनंद कुमार जैन समेत कई लोग उपस्थित रहे। अंत में संस्थापक अखिलेश जैन ने आभार व्यक्त किया है। जीवन शिल्प इंटर कॉलेज इस क्षेत्र का एकमात्र
इंटर कॉलेज है। यहाँ पर प्रत्येक वर्ष गतिविधियाँ होती रहती हैं और विदाई समारोह तो उस गतिविधियों का फल के रूप में है। 12th क्लास के बच्चों को हम तैयार करते हैं और आज हम उनको यहाँ से विदाई देने वाले हैं और उसी का ये पूरा समायोजन यहाँ पर है। अतिथि आने वाले हैं, इसमें अतिथिगण तो आए हुए हैं, हमारे नेहरू महाविद्यालय के प्रिंसिपल भी यहाँ पर हैं, उनके साथ में हिमांशु जी हैं, हिंदी के प्राध्यापक, शांति निकेतन के पूर्व प्राचार्य श्रीमान कैलाश चंद जी जैन हैं और मुख्य अतिथि के रूप में आने वाले हैं एसपी साहब और उसकी सूचना हमें थोड़ी देर में ही मिलने वाली है। ललितपुर से सीनियर संवाददाता राजेंद्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मथुरा ब्रज के ख्याति प्राप्त विद्यालय रमनलाल शोरावाला पब्लिक स्कूल का वार्षिकोत्सव विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ शनिवार को संपन्न हुआ। पद्मश्री प्राप्त लेखक एवं प्रोफेसर डॉक्टर अशोक चक्रधर एवं श्री रामकृष्ण मठ मथुरा वृंदावन के संत गौरव स्वामी ओजोमयानंद उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि पद्मश्री प्राप्त लेखक एवं प्रोफेसर डॉक्टर अशोक चक्रधर एवं संत गौरव स्वामी ओजोमयानंद श्री रामकृष्ण मठ मथुरा वृंदावन के कर कमलों के द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। कार्यक्रम का संचालन छात्रा अनन्या गौतम एवं इलेश यादव ने किया। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी और श्रोताओं को मंत्र मुग्ध कर दिया। इस कार्यक्रम में छात्र छात्राओं के अभिभावक और माता पिता काफी संख्या में उपस्थित थे। विद्यालय के प्रधानाचार्य राजेश शर्मा ने विद्यालय की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। मुख्य अतिथि अशोक चक्रधर ने श्रोताओं को संबोधित करते हुए कहा कि रमन लाल शोरावाला पब्लिक स्कूल प्रतिवर्ष प्रगति के पथ पर अग्रसर हैं। ये विद्यालय ब्रज क्षेत्र के प्रमुख विद्यालयों में से एक है। इसके पश्चात मुख्य अतिथि द्वारा कीर्तिमान स्थापित करने वाले छात्र छात्राओं को पारितोषिक प्रदान कर पुरस्कृत किया गया। हमको अपने बच्चों के लिए ये सोचना पड़ेगा कि उसके अंदर क्या अद्भुत क्षमता छिपी हुई है, उसे खोजें। वो नहीं जानता कि उसके अंदर क्या शक्ति है। जैसे एक मनुष्य, उसके अंदर असीम शक्तियां हैं, पर हम नहीं जानते अपनी आत्मा की शक्ति को। उसे ऋषिगण कहते हैं कि तुम ऐसे पा सकते हो, ये साधना पद्धति है। वैसे ही बच्चों के अंदर भी एक सृजनात्मक शक्ति है, उनके अंदर कोई ना कोई है क्षमता। आप देखेंगे तो एक व्यक्ति दिव्यांग व्यक्ति है, यदि वो सुन नहीं सकता, उसकी कोई दूसरी क्षमता अधिक होती है। मैंने देखा हमारे रामकृष्ण मिशन में ब्लाइंड बॉय स्कूल है, मैं वहां गया था। जो रामकृष्ण परमहंस से प्रेरणा लेके आगे बढ़ रहा है, मैं इसका भी अभिनंदन करता हूँ। वीरेंद्र जी बड़े कर्मठ व्यक्ति हैं और निरंतर नई से नई उद्भावनाएं करते रहते हैं। यही वो बच्चे हैं जिन्होंने 3 के अंक को ढंग से आज लिखा ही नहीं करी। ये जो मैं आनंद जी बता रहे थे ना कि ये 3 को कभी सीधा करते हैं, कभी उल्टा करते हैं, कभी इधर करते हैं, कभी उधर करते हैं। मथुरा से सीनू संवाददाता जीवनदीप कल्याण की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।